हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी आलोचना। तो हिंदी आलोचना में आगे श्रृंखला में हम लोग देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक हैं मित्रों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये किस प्रकार के आलोचक हैं, ध्यान रखेंगे मित्रों। ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक आलोचक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, इसको ध्यान रखेंगे। इनका जन्म कब होता है? 1907 ईस्वी में, छपरा बलिया, अपने यूपी के, है ना, ये भी अपने यूपी के ही हैं। इनका निधन कब होता है? 1979 ईस्वी में। इनकी आलोचनात्मक रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सूर साहित्य, प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 ईस्वी, ध्यान रखेंगे इसको। दूसरी आलोचनात्मक रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 ईस्वी। सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी रचना है कबीर, 1942 ईस्वी। और चौथी है आधुनिक साहित्य पर विचार, 1949 ईस्वी। पाँचवीं है साहित्य का मर्म, 1949 ईस्वी। उसके बाद में छठी नंबर की रचना है नाथ संप्रदाय, 1950 ईस्वी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान रखेंगे। सातवीं रचना है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, 1952 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है, ध्यान रखेंगे। और आठवीं रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल, 1953 ईस्वी हो जाएगा इसका प्रकाशन वर्ष। नौवीं है लालित मीमांसा, 1963 ईस्वी। 10वीं रचना है कालिदास की लालित योजना, 1962 ईस्वी हो जाएगा। 11वीं रचना है मृत्युंजय रविंद्र, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है मृत्युंजय रविंद्र, 1970 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। 12वीं रचना है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, 1970 ईस्वी। उसके बाद में अगली रचना इनकी धर्म एवं संस्कृति से संबंधित रचनाएं कौन कौन सी है? धर्म एवं संस्कृति से संबंधित रचनाएं हैं। पहली रचना हो जाएगी प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा? 1952 ईस्वी। दूसरी रचना हो जाएगी मध्यकालीन धर्म साधना, 1952 ईस्वी। और तीसरी रचना हो जाएगी सहज साधना, 1963 ईस्वी। आगे देख लेते मित्रों। अगली रचनाएं हो जाएंगी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तीसरी प्रकार रचना है संपादित रचनाएं। कौन कौन सी संपादित रचनाएं हैं? पहली रचना हो जाएगी नाथ सिद्धों की बानियाँ, 1957 ईस्वी। दूसरी रचना हो जाएगी संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, 1957 ईस्वी। ये दोनों 1957 ईस्वी है इसका प्रकाशन वर्ष। तीसरी रचना हो जाएगी संदेश राजशाक, 1960 ईस्वी। और चौथी है 10 रूपक, 1963 ईस्वी। उसके बाद इनके निबंध संग्रह कौन कौन से मित्रों देख लेते हैं। चौथी प्रकार रचना निबंध संग्रह है ना। ये किस प्रकार के निबंधकार हैं मित्रों? ध्यान रखेंगे, ललित निबंधकार हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा। ललित निबंधकार हैं। तो निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? अशोक के फूल, प्रकाशन वर्ष 1948 ईस्वी। ये यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की सिलेबस में लगा हुआ है। अशोक के फूल बहुत ही अच्छा निबंध है, ये ललित निबंध है ये। दूसरी रचना है कल्पलता, 1951 ईस्वी। और तीसरी रचना हो जाएगी विचार और वितर्क, 1954 ईस्वी। चौथी रचना है विचार प्रवाह, 1962 ईस्वी। और पाँचवीं है आलोक पर्व, 1972 ईस्वी। कला में हमारे हैं रामविलास शर्मा। इसके पहले हम लोगों ने शुक्लोत्तर युग में, ये शुक्लोत्तर युग चल रहा है मित्रों, शुक्लोत्तर युग 1940 से लगातार। तो शुक्लोत्तर युग में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था शांति प्रिय द्विवेदी को। उसके बाद दूसरे थे नंद दुलारे वाजपेयी, तीसरे थे डॉक्टर नगेंद्र, और चौथे थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और पांचवें हमारे हैं रामविलास शर्मा। जिन मित्रों ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं उनको देख लेंगे, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। तो आगे हम बात करते हैं रामविलास शर्मा। इनका जीवन काल क्या है मित्रों? 1912 से, है ना, सन 2000 ईस्वी। उसके बाद में देख लेते हैं कि हमारे जो रामविलास शर्मा हैं, रामविलास शर्मा किस प्रकार के आलोचक हैं मित्रों? प्रगतिवादी, साम्यवादी और मार्क्सवादी, है ना, प्रगतिवादी, साम्यवादी और मार्क्सवादी आलोचक हैं। ध्यान रखेंगे मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस प्रकार के आलोचक हैं? प्रगतिवादी, साम्यवादी और मार्क्सवादी आलोचक हैं। उसके बाद इनकी आलोचनात्मक रचनाएं देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली रचना है प्रेमचंद्र, 1941 ईस्वी, है ना। दूसरी रचना है निराला, 1946 ईस्वी। मित्रों, बहुत ही आसान तरीके से हम इनको याद कर लेंगे, है ना। प्रेमचंद के नाम से, फिर निराला के नाम से, फिर प्रेमचंद और उनका युग, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये।
प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी। फिर चौथी रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, 1953 ईस्वी। पांचवी रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1953 ईस्वी। अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है ये, बहुत ही ध्यान रखेंगे इस मित्रों इसको। छठवीं रचना है आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी। सभी इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। सातवीं रचना है निराला की साहित्य साधना, 3 खंड हैं, 1969, 1972, 1976। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये निराला की साहित्य साधना, 3 खंड है, इसको ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। और ये भी पूछा जा सकता है मित्रों कि किस खंड पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो प्रथम खंड के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ध्यान रखेंगे, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पे। 8वां पॉइंट है, 8वीं रचना है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1975 ईस्वी। 9वीं रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी। ये मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ये यूजीसी नेट में इसका ये पूछी जा चुकी रचना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा, 1977 ईस्वी। 10वीं रचना है नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ईस्वी। 11वीं रचना हो जाएगी परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी। और 12वीं रचना है मार्क्सवाद और प्रगतिशील की समस्या 1984 ईस्वी। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है मित्रों। ये क्लासेस यूजीसी नेट, जेआरएफ, जीडीसी, जीआईसी, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं जिनमें हिंदी आती है। आशा करते हैं मित्रों ये क्लासेस आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी। यदि क्लासेस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें प्यारा सा, और अपने मित्रों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।